चुनाव प्रचार में कम से कम पहले दौर के मतदान के आपने देखा होगा, कई मुद्दे भी कई बार सामने आए, लेकिन हर नेता अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है और कई बार मर्यादाएं भी लांघी जा रही है। चुनाव प्रचार में जबरदस्त जोश भी दिखा, इस रिपोर्ट में देखिए। पहला मंत्रिमंडल की बैठक में मेरा पहला कलम चलेगा तो एक साथ देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी। 10 लाख नौकरी वाले अपने चुनावी वादे को आरजेडी के तेजस्वी यादव ने तुरूप का इक्का बना दिया। इसकी काट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी के पिता लालू प्रसाद यादव और मां राबड़ी देवी के 15 साल के राज पर सवाल उठाना शुरू किया। पहले क्या हालत थी भाई, 15 साल राज किया, 10 साल तक बिहार और झारखंड एक था। उस 15 वर्ष में इन लोगों ने रोजगार का अवसर नहीं दिया। पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी समय में तेजस्वी ने लालू राज का हवाला देकर वोट मांगा, अगड़े पिछड़ों की दुहाई देकर। लालू जी का जब राज था तो गरीब सीधा तान के बाबू साहब के सब लोगों को हम साथ लेंगे। जो काम करेगा कर्मचारी सम्मान मिलेगा, जो गलत काम करेगा सजा मिलेगा। तेजस्वी के इस बयान पर घमासान मच गया। बीजेपी ने इसी बहाने अगड़ों को लामबंद करने की जुगत भिड़ाई। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बिहार के चुनाव में वोट के लक्ष्य पर कई हथियार चलाए जा रहे हैं। सबसे पहले रोजगार को लेकर लोगों को रिझाने की कोशिश हो रही है, फिर जाति के नाम पर वोटों को लामबंद करने की कोशिशें भी जारी हैं। साथ ही धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण की भी कोशिश हो रही है। इन सब से बात नहीं बनी तो जुबानी हमले भी एक मारक हथियार बन रहे हैं और इन सब से आगे विकास की दुहाई भी दी जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने गृह जिला नालंदा की 7 सीटों पर जीत के लिए विकास का ही दौर चल रहे हैं। खास बात यह है कि लालू राबड़ी और तेजस्वी पर एक से बढ़कर एक तीखे हमले करने वाले नीतीश ने नालंदा में चुनाव प्रचार में एक बार भी लालू परिवार पर हमला नहीं बोला। चिंता मत करिए, काम तो कर दिया और चुनाव के बाद हम एक बार आपके सारे प्रखंड में हम जाएंगे और आप लोगों के साथ संवाद करेंगे। अगर कोई और काम बचा हुआ है उसके लिए हम काम करेंगे, इतना ही हम कहने आए हैं। और अगली बार तो हम क्या बताएं, एक एक काम तो देख लीजिए, अगली बार मौका मिलेगा तो हर घर बिजली पहुंचा दिया, अब उसके बाद हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे। इस बार के चुनाव में चूंकि जेडीयू और बीजेपी साथ साथ हैं, तो ऐसा लगता है कि जिस प्रकार 2010 के चुनाव में एनडीए को यहाँ की 7 सीट जीतने का मौका मिला था, उसी जीत को एक बार फिर दोहराने का प्रयास नीतीश कुमार की तरफ से होगा। विकास के समानांतर विवादित बयानों की भी एक धारा बिहार में बह रही है। जन अधिकार पार्टी बनाकर चुनाव मैदान में उतरे पप्पू यादव का दावा है कि वो जीतेंगे तो कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर देंगे, लेकिन खुद कानून के दायरे में नहीं रहेंगे। महीने के अंदर फिर से पटना बेटी अकेले रहेगी। किसी ने देख लिया या तो मैं जिंदा रहूंगा या तो वो जिंदा। उसी दिन कोई कम्प्रोमाइज नहीं करेगा। कोई अपराधी माफिया या तो शमशान या तो बिहार के बाहर या तो पप्पू या तो बिहार के बाहर। भड़काने वाले बयानों का पहला इम्तिहान बुधवार को होगा। जिन 71 सीटों पर पहले चरण में वोट पड़ेंगे, उनमें 2015 में लालू नीतीश के महागठबंधन को 71 में 48 सीटें मिली थी, जिनमें आरजेडी ने 25 सीटों पर जीत हासिल की थी और जेडीयू ने 19। लालू नीतीश की टूटी जोड़ी और बदले समीकरण में नजर सीपीआईएम पर है, जिसके 3 उम्मीदवार पिछले चुनावों में भोजपुर इलाके से ही चुने गए थे। ध्रुवीकरण से हमको बचना है, अपना जात छोड़ करके सब जात से बचना है। 5 साल में गठबंधन की तस्वीर बदल गई और उसके साए में देखना है कि जनता का मिजाज क्या है। दरभंगा में प्रहलाद कुमार के साथ सुजीत कुमार झा, नालंदा, आज तक।
बिहार के चुनावी समर का पहला युद्ध शुरू होने ही वाला है। 2 करोड़ से ज्यादा वोटर 1066 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला करेंगे। ईवीएम में फैसला कैद होने का सिलसिला बस कुछ मिनटों बाद शुरू हो जाएगा। फैसला इस बात का कि इन 1066 में से कौन होंगे वो 71 खुशनसीब जो बिहार विधानसभा में जाएंगे। पहले चरण की वोटिंग में करीब 2 करोड़ 14 लाख वोटर अपना वोट डालेंगे। इनमें से 1 करोड़ 12 लाख से ज्यादा पुरुष वोटर हैं और 1 करोड़ 1 लाख से ज्यादा महिला वोटर हैं। उम्मीदवारों की तादाद में देखें तो पुरुष और महिला वोटर का फासला काफी ज्यादा है। 1066 उम्मीदवारों में से 952 पुरुष और सिर्फ 114 महिला उम्मीदवार हैं। पहले दौर में बढ़त बनाने के लिए हर पार्टी कोशिश कर रही है। हम आपको बताते हैं कि पहले चरण की 71 सीटों की वोटिंग में से कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर मैदान में है। इस चरण में आरजेडी ने सबसे ज्यादा 42 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। इसके बाद एलजेपी 42 सीटों पर, आरएलएसपी 40 सीटों पर और जेडीयू 35 सीटों पर लड़ रही है। बीजेपी ने 29 सीटों जबकि बीएसपी ने 26 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। इसी तरह कांग्रेस 21 सीटों पर, एनसीपी भी इतनी ही यानी 21 सीटों पर लड़ रही है। हर पार्टी चाहेगी कि पहले चरण में जोश के साथ शिरकत करें ताकि मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल की जा सके। आज तक ब्यूरो।